तो भाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी बीजेपी ने हरा दिए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मिली प्रचंड बहुमत के साथ जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित किया। कल शाम को ही ये संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यमुना मैया के जयकारों के साथ की। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली से अपील की थी कि 21वीं सदी में बीजेपी को सेवा का अवसर दीजिए। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का काम हमारा रहेगा। भाजपा को एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए दिल्ली की नई तस्वीर। मैं मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों का सिर झुकाकर नमन करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और एक सुकून भी है। उन्होंने कहा कि साथियों, मैंने दिल्ली के हर निवासी को एक पत्र भेजा था और आपने सुनिश्चित किया कि वो हर घर तक पहुंचे। मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दें। सुनिए क्या कहा। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। तो मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दिल्ली वासियों ने दिल खोलकर उन्हें जिस तरह से प्यार दिया है उसका वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके इस प्यार को दोगुना करने का विकास के माध्यम से हम लौटाएंगे। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। लंबे समय से अन्ना हजारे इस बार आम आदमी पार्टी नेताओं के कुकृत्यों के कारण होने वाली पीड़ा को सहन कर रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से राहत मिली होगी। वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। दिल्ली की आपदा वालों ने लोगों की आस्था और भावनाओं को पैरों तले कुचला। हरियाणा के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं कि ये काम कठिन है और लंबे समय का है। समय कितना भी क्यों ना हो, लेकिन संकल्प मजबूत है तो यमुना की सफाई भी कराते दिखाएंगे। मां यमुना की सफाई के लिए पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। ये आपदा वाले ये कहते रहे और राजनीति में आए कि हम राजनीति बदल देंगे, हम यमुना को साफ कर देंगे, हम प्रदूषण मिटा देंगे, तमाम मुद्दे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। वो काफी दिनों से इस बार आपदा के कुकर्मों की पीड़ा को झेल रहे थे। आज उन्हें भी इससे कई हद तक मुक्ति मिल गई होगी। जिस पार्टी का जन्म ही करप्शन के खिलाफ आंदोलन से हुआ, वही करप्शन में लिप्त हो गई है। जो खुद को बेईमानी का सर्टिफिकेट देते थे वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। ऊपर से अहंकार इतना कि दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने घोटाले को छुपाने के लिए नई नई योजनाएं भी निकाली।
उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र से ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, जिससे भी जितना भी लूटा गया है उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी जा चुकी है, बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोगों का क्या होगा? क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी शराब नीति घोटाले और कई मामलों में दिल्ली सरकार के जो नेता थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, खुद जेल काटनी पड़ी थी। और अब आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। साथ ही दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।